धीरज साहू के ठिकानों पर रेड जारी है। आपको बता दें छठे दिन भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। अब तक 300 आपको बता दें 350 करोड़ से ज्यादा रकम बरामद हुई है और इतने ज्यादा पैसे कि देखिए मशीनें भी अब खराब हो गई हैं। तो रांची ओडिशा में जो इनकम टैक्स विभाग की रेड है वो लगातार जारी है। छठवां दिन आईटी की रेड जारी और अब तक 351 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। धन कुबेर के यहां से जो पैसे हैं वो निकलने का सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आ रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है क्योंकि कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। जी बिल्कुल, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त जवाब देते नहीं बन रहा और लगातार बीजेपी इस पर हमलावर है और तमाम तरह से ट्वीट करके या जो है मीडिया में बाइट देकर लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है और प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट कर इस पर जो है एक तरह से निशाना साधा है। और इस वक्त मैं बता दूं शिवांगी, जहां मैं खड़ा हूं ये बलांगीर की वो जगह है जहां पर रेड करके करीब 200 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूं। एक बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और नीचे की जो तस्वीर है ये धीरज साहू के उस ठिकाने की है जहां पर शराब बनाकर यहां लाई जाती थी और फिर पैकेजिंग होती थी और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता था। और आप देखिए कई ड्रम्स अभी भी नीचे दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पे इसमें या तो शराब होगी या फिर कोई जो है मटेरियल होगा जिससे शराब बनाई जाती होगी। यही वो जगह है जहां से 156 बैग मिले थे और 156 बैग में करीब 200 करोड़ से ज्यादा की रकम थी। पूछताछ के दौरान यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक और ठिकाना है जहां से 20 बैग मिले और उसमें करीब 100 करोड़ की रकम, यानी कि बलांगीर में ही दो ठिकानों पर छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली है और अब तक 350 करोड़ से ज्यादा की रकम अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी में मिली है। यहां पर अभी भी इनकम टैक्स की जो टीम है मौजूद है, सीआईएसएफ के साथ 8 जवान हैं। टीम अब भी कार्रवाई कर रही है। आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अश्विन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार जारी है जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। बता दें आपको कि अब तक कुल 351 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं। बीजेपी ने आज संसद के बाहर कांग्रेस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। काले धन का अंबार, जहां देखो नोट ही नोट। इतनी काली कमाई जिनको गिनते गिनते मशीनें खराब हो गईं। इतना कैश 50 से ज्यादा बैंक कर्मचारी भी थक गए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कुबेर लोक से अब तक 351 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। छापेमारी अभी रुकी नहीं है, हर दिन कैश बरामद हो रहा है। 6 दिनों से ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में इनकम टैक्स छापेमारी कर रही है। ओडिशा के बलांगारी में इनकम टैक्स की टीम धीरज साहू के उसी ठिकाने पर फिर पहुंची है जहां से 176 बैग कैश बरामद हुआ था। आईटी की टीम ने यहां फिर छानबीन की है। वहीं एक और टीम ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर रेड की। अधिकारियों ने पूरे परिसर की छापेमारी की। झारखंड से ओडिशा तक बरामद हुए इस काले धन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सांसदों ने कांग्रेस पार्टी और धीरज साहू के खिलाफ नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है।
वहीं आईईटी धनबाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा अब कानून से कोई बच नहीं सकता। आईआईटी छात्रों से उन्होंने मांग की कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिससे जल्द नोटों की गिनती हो सके। पहले सोचते थे कि हम कानून से ऊपर हैं, कानून हमारे पास कैसे पहुंचेगा, बट अब कानून से कोई नहीं बच पाएगा। बट देन देयर इज अ लिमिट। How long can we keep on counting and counting and counting? धीरज साहू के ठिकानों से बरामद काले धन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार है। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, ये सारे दल डीएमके सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। हालांकि कांग्रेस के नेता इसे धीरज प्रसाद साहू का व्यक्तिगत मामला बताते हुए किनारा करते हुए दिख रहे हैं। एक आदमी है, उसने अगर गुनाह किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उसके जेन्युइन पैसे हैं तो उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये फैसला तो कानून ही करेगा कि ये पैसा, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसका जवाब साहू साहब ही दे सकते हैं। और कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आयकर विभाग ने 6 दिसंबर को धीरज साहू के करीब 10 ठिकानों पर रेड डाली थी। ये ठिकाने 3 सूबों के अलग अलग शहरों में हैं। झारखंड के रांची और लोहरदगा के साथ ओडिशा में बलांगीर और संबलपुर और कोलकाता में छापेमारी की गई। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर आज छठे दिन भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। हम अभी मौजूद हैं उनके रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में, जहां पर इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं और रेड को अंजाम दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी कि सीआईएसएफ के जवानों को भी यहां पर लगाया गया है, महिला बल को भी यहां पर लगाया गया है, और इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कल आज अहले सुबह तक कागजातों को खंगालते रहे। एक तरफ धीरज साहू पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। धीरज साहू राज्यसभा से सांसद हैं। 2009 में वो पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में दूसरी बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2018 में तीसरी बार राज्यसभा के लिए चुने गए। 2 बार लोकसभा चुनाव हारने के बाद धीरज साहू फिलहाल राज्यसभा से सांसद हैं। काली कमाई के कुबेर के खिलाफ इनकम टैक्स की स्ट्राइक जारी है। नोट अब भी गिने जा रहे हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इनकम टैक्स की यह अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी है। इनकम टैक्स की कार्रवाई बता रही है कि धीरज साहू की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सामने आ रही है, संसद में गांधी प्रतिमा के बाहर आज बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको कि इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। 3 तस्वीरें आपके सामने। लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर गुस्सा फूटा। संसद के बाहर प्रदर्शन यहां पर बीजेपी सांसदों के द्वारा किया गया, नारेबाजी की गई और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ यहां पर आक्रोशित नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। और इस बीच जेपी नड्डा भी प्रदर्शन में शामिल हुए।